वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। देखिए, आज के क्लास में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा लास्ट क्लास होगा रिएक्शन के ऊपर। इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। आई होप आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से आप लोग हेल्प लिए होंगे। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। फर्स्ट डे मैं आप लोगों को बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। देखिए, सिंपली हम लोग वापस उसी चीज को समझते हुए फिर से देखेंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि किसी एक ग्रुप को हटा देना, है ना। जैसे कि अगर ये एक बेंच पे तीन लोग बैठे हैं, है ना, एक बेंच में तीन स्टूडेंट बैठे हैं। अगर इसे हम लोग हटा दें, ठीक है, निकाल दें, तो कितने बचे? दो लोग बचे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। ठीक है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर रिमूव हो जाए, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग एक समझ के चलें कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिमूव हो जाए किसी भी सुटेबल रिएजेंट या बेस के चलते, ठीक है, तो उसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, समझिए किस तरह से होगा। हम लोग एक एग्जांपल को लेकर के समझ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ CH3 CH2, ठीक है, Cl। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ Cl क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है ना। Cl क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग अगर करवाते हैं KOH से, है ना, इसका रिएक्शन हम लोग अगर KOH के साथ कर रहे हैं, और KOH यहाँ क्या है? एक रिएजेंट है। और ये कैसा रिएजेंट है? बेस है ये, है ना। तो कहता क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन में कि किसी भी सुटेबल रिएजेंट या बेस के चलते कोई फंक्शनल ग्रुप क्या हो? रिमूव हो जाए, है ना। जैसे कि ये क्लोरीन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये रिमूव हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो क्लोरीन क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्लोरीन को रिमूव होने के बाद क्या बच गया? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसको मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, आप लोग को एक बस एक लाइन में नोट करा दे रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप इज रिमूव remove in the presence of suitable reagent। ठीक है, या इसको हम लोग बेस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। अब एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोसेस है ये तीन टाइप का है, ठीक है ना। बेसिकली तीन टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, ठीक है, ये बेसिकली तीन टाइप के हैं। फर्स्ट है इवन मैकेनिज्म, है ना, देन E2, और देन इवन CB। ठीक है।
देखिए E1 E2 जो मैकेनिज्म है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, E1 से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन E1 E2 मैकेनिज्म से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। E1 E2 मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग E2 मैकेनिज्म को समझते हैं। E2 मैकेनिज्म क्या है? तो हेडिंग डालेंगे और देखेंगे E2 मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखिए E2 मैकेनिज्म को हम लोग सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि E2 मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखिए हमारा एक एग्जांपल है CH3 CH2 बियर, है ना। अब अगर इसे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं KOH के साथ, एक बेस के साथ, ठीक है, तो किस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है, ये समझेंगे। KOH हो या NaOH हो, जो भी हो उसके साथ, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म को समझिए कि E2 मैकेनिज्म में क्या होगा। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में क्या होगा, इस बात को हम लोग समझेंगे, इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए कि जो NaOH है या KOH है या इसको ROH कह रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे हम लोग NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बेस को ले सकते हैं। तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए। पहले जो RO माइनस है, ROH है, ठीक है, ROH किससे हम लोग कर रहे हैं, इसे हम लोग कर रहे हैं या इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ROH है, ठीक है, और NaOH है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ROH जब ब्रेक होगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि ROH किस फॉर्म में टूटेगा, R प्लस RO माइनस और H प्लस में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह Na प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। क्या होगा, यहाँ आयन एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होगा, प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ, ठीक है। क्या बना देगा, RONA, ठीक है, प्लस H2O, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये RO जो है, RO माइनस जो है, बेसिकली करेगा क्या, इसको हम लोग समझते हैं। जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट था, जो आपको ये सबस्ट्रेट दिख रहा होगा CH3CH2Br, इसके साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा ये समझिए। ये RO माइनस क्या है, RCH, ठीक है, इस तरह से ये लगा है, और यहाँ क्लोरीन आइटम, क्लोरीन है ना। तो आखिर हो क्या रहा, RO यहाँ पे आएगा, ठीक है, RO माइनस, और ये क्या करेगा कि ये जिस जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसे हम लोग अल्फा कहते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन एटम को हम लोग बीटा कहते हैं। अब RO माइनस क्या करेगा कि बीटा, जो बीटा है, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसे ये रिमूव कर देगा, ठीक है। और अल्फा कार्बन से क्या होगा, क्लोरीन आयन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, बीटा से हाइड्रोजन, ठीक है, और अल्फा से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अल्फा से क्लोरीन और फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सबसे पहले दो स्टेप में होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, देन हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगा, ध्यान से समझिएगा, RCHCH, ठीक है। तो यहाँ जो ये रिमूव होना है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, और फिर ये सेकंड स्टेप में होगा, ठीक है। ये RDS हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और ये सेकंड स्टेप में फाइनली क्या हो रहा है यहाँ, कि हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये ध्यान से समझिए।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ठीक है ना, तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड C, है ना, H, या इस यहाँ ही हम लोग H लगा सकते हैं, और यहाँ CH2, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, अल्कीन बन गया। क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन है ध्यान से समझिएगा कि दो स्टेप में कंप्लीट हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ठीक है। तो इसको कितने स्टेप में हुआ, दो स्टेप में। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा रिएक्शन किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो एक तो हो गया बेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और दूसरा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट का कितना कंसंट्रेशन है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, E2 मैकेनिज्म में, ये देखिए, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इन डिटेल में मैं जाकर के नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। आप कम से कम पढ़ के जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, है ना, concentration of substrate and directly proportional to बेस, है ना, जो हम लोग बेस यूज कर रहे हैं उस बेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, दो हो गया, एक एक दो हो गया, है ना, बायोमोलिकुलर हो गया। इसमें फर्स्ट पॉइंट तो यही है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है ना, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग इवन मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। इवन मैकेनिज्म क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग अगर इवन की बात करें तो सेम है, इवन मैकेनिज्म भी हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। देखिए इवन मैकेनिज्म में क्या होगा, मान लिया हमें कोई दिया हुआ है सबस्ट्रेट RC, है ना, RCl, ठीक है, एक R और लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका रिएक्शन हमें KOH से करना है, NOH से करना है, जिससे भी मन हो, कोई भी बेस से आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी बेस से हमें करना है। ध्यान से समझिए यहाँ होगा क्या, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, हमारे पास जो भी बेस है, तो आप समझ रहे हैं इस बेस से हमें क्या मिल रहा है, RO माइनस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, RO माइनस मिल रहा है, ठीक है। क्या होगा इसका मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, CH3 है, ठीक है, R को हम लोग CH3 मान ले, या जो भी माने, R लिखे, एक ही बात है, ठीक है, CH3 है, और यहाँ भी क्या है, CH3 है। अब देखिए इसमें बस एक ही काम करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, अल्फा पोजीशन से, ठीक है। यहाँ अल्फा पोजीशन कौन है, जिससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा। और इसके बाद वाले कार्बन को हम लोग क्या कह रहे हैं, बीटा कार्बन, ठीक है। तो तीन बीटा हो गया, है ना। तो करना क्या है, अल्फा से कार्बन को रिमूव करना है, ठीक है, क्लोरीन को रिमूव करना है, और बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर हम लोग बीटा से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, अगर आरओ माइनस यहाँ आया, है ना, आरओ माइनस आया, और ये अटैक किया इस हाइड्रोजन पे, ठीक है, इस बीटा को हम लोग किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों स्टेप ध्यान से समझिएगा, क्लोरीन का रिमूव होना और ये हाइड्रोजन का रिमूव होना दोनों एक साथ हो रहा, और ये कैसा हो रहा, बहुत फास्ट हो रहा है। दोनों साइमल्टेनियसली होगा और दोनों फास्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर यहाँ से रिमूव हुआ, ठीक है, तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, है ना? क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब बार बार आप लोगों को कार्बोकेटायन समझ में आ ही रहा होगा, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, दोनों बॉन्ड आपस में क्या होगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड सी, और इसके साथ एक और CH3 लगा जिसको हम लोग R से भी डिनोट कर सकते हैं, और इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये दो आइसोमर बनाएगा सिस प्लस ट्रांस। ठीक है, सिस प्लस ट्रांस, क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए पूरे प्रोसेस में हम लोगों को करना क्या है, मैकेनिज्म आइदर E1 हो या E2 हो, पूरे प्रोसेस में हम लोग को करना क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए कि कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो वो बेस के प्रेजेंस में होगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि अगर बेस का प्रेजेंस है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो अल्फा पोजीशन से फंक्शनल ग्रुप को, है ना, फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करना है। और तीसरी बात कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अगर E1 हो तो एक साथ एक ही स्टेप में, अगर E2 हो तो दो अलग अलग स्टेप में। तो अगर हम लोग रेट की बात करें यहाँ कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो सिंपल सी बात है, रेट जो है वो अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना? इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, या इसे हम लोग सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, है ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि कार्बोकेटायन, ठीक है, ये तो फर्स्ट हुआ। दूसरा बात क्या है कि यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक और छोटा सा पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लेंगे, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। ठीक है, ये रिएक्शन कब होगा, ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, आप लोग E2 में भी नोट कर लीजिएगा, E2 में क्या था, वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा, है ना, इसमें आप लोग नोट कर लेंगे, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, ये मैकेनिज्म था, है ना, मेन चीज अभी बचा हुआ। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग को सीखना क्या है, इस बात पे गौर कीजिए। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग कैसे समझे कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो सबसे पहला हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, रिएजेंट के ऊपर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा
उसके हम लोग रिएजेंट को देख के डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है या नहीं है। तो रिएजेंट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस वही होगा जो 1A ग्रुप और 2A ग्रुप का बेस हो, है ना, मतलब हाइड्रोक्साइड हो, जैसे NaOH, KOH, है ना, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फर्स्ट बात तो समझ में आएगा कि रिएजेंट देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर होगा क्या, तो अल्फा पोजीशन से हम लोग फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करेंगे, है ना, और तीसरा काम क्या होगा, बीटा पोजीशन से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है। बस यही इतना की कॉन्सेप्ट है इस एलिमिनेशन रिएक्शन का। ठीक है। तो अब देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में ही मैं ले लेता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कुछ आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहला हमारा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहने का मतलब क्या है। डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को भी हम लोग रिमूव करेंगे और हेलोजन को भी रिमूव करेंगे। ठीक है। लेकिन किसके केस में, तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और किसमें नहीं होगा। ठीक है। इस बात का हमें कैसे पता चलेगा, तो रिएजेंट को देख के। ठीक है। रिएजेंट्स को देख करके क्या क्या हो सकते हैं वो रिएजेंट, ध्यान से समझिएगा। वो रिएजेंट KOH, NaOH, ठीक है, इसके अलावा ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को ले सकते हैं, या NaNH2 भी हो सकता है। ठीक है। ये सब, ये इन सभी में से कोई भी एक दिखे तो हमें समझ जाना है कि ये क्या होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएगा। ठीक है। अच्छा, इन सारे में कार्बोकेटायन बनेगा और उस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है। कार्बोकेटायन बनेगा और इसका रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है। इसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। अब बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किस तरह से होगा हम एक एक क्वेश्चन करके आपको समझाएंगे। ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना। देखिए सबसे पहला मेरा कौन क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के फॉर्म से आप समझिए। हमें एक रिएक्शन दिया गया है। ठीक है। सिंपल एक रिएक्शन दिया गया है। आप यूं समझ लीजिए कि ये आपके नीट का पेपर का एक रिएक्शन है। CH3 CH2 CH, है ना, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, CH3।
ठीक है? ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है? अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, कुछ आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है? देखना है रिएजेंट को। सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या है? रिएजेंट को देखना। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सबसे फर्स्ट काम क्या है? रिएजेंट, है ना? रिएजेंट में क्या दिया हुआ? बेस दिया हुआ। इसका मतलब है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, है ना? इसका क्या मतलब है? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो सेकंड स्टेप मेरा क्या है? रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी अल्फा कार्बन, ठीक है। इससे क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को हम लोग रिमूव करेंगे। और थर्ड काम क्या है मेरा था? बीटा जो हमारा कार्बन है, इससे हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है कि अल्फा जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे, है ना? और इसके बगल वाले को हम लोग कहेंगे बीटा कार्बन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ दो बीटा बन रहा है ना? दो बीटा बन रहा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपली हम लोग को क्या करना है कि यहाँ प्रोडक्ट बना देना है, CH2। अगर हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को देते हैं तो एक बॉन्ड फ्री हो गया, है ना? और यहाँ से क्लोरीन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। दोनों बॉन्ड जब फ्री होगा तो आपस में जुड़ करके क्या कर लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा, है ना? दोनों क्या कर लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। तो एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट, अगर ये बीटा एक अपना हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो क्या होगा? इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना? ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, दो प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, इसके अलावा भी एक प्रोडक्ट है, कौन सा? क्योंकि इसमें दो है, एक सिस और एक ट्रांस। किस तरह से है? ध्यान से देखिए, सी एच, सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, ये H, ये H, और ये CH3, CH3, ठीक है। दो आइसोमर इसके बन रहे हैं, ये क्या हो गया? सिस हो गया, और इसका एक ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ट्रांस आप लोग को नीचे बना लेना है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सिस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ट्रांस, है ना? सिस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ट्रांस। देखिए, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन इससे आ सकता है? आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन से सीखेंगे, उतना ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आप लोगों को पॉज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है? इस तरह से है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग NaOH के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो क्या होगा? सिंपली कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये क्लोरीन जिससे लगा हुआ है, जिस कार्बन से, उस कार्बन को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, और उसके बगल वाले को हम लोग बीटा मान लेते हैं। और हमें पता है कि NaOH है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग अल्फा से फंक्शनल ग्रुप को और बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से तो क्लोरीन हट गया, है ना? तो यहाँ से क्लोरीन हट गया, तो क्या हुआ? बचा क्या? ठीक है, देखिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन, कार्बन, ठीक है। इस तरह से ये बेंजीन है। थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये कार्बन है ना? अब देखिए, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, एक, दो, एक, दो, क्लियर है? ये तो अल्फा, ध्यान से समझिए, यहाँ क्या है? ये तो अल्फा था, अल्फा कार्बन है। यहाँ क्या है? बीटा, और यहाँ भी क्या है? बीटा। अब दोनों में से या तो इसका ये रिमूव कर दे या तो इसका ये रिमूव कर दे, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा? देखिए, दोनों केस में हमारा प्रोडक्ट सेम बन जाएगा। अगर हम लोग इधर वाले को रिमूव करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना? और अगर इधर वाले को हम लोग रिमूव करते हैं तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा।
दोनों केस में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हैं आप? तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग एलिमिनेशन के ऊपर करते हैं। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, जल्दी से आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और है आपका सीएल। मैं प्रीवियस क्वेश्चन को भी लिख दे रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और बताना है कि इसमें सबसे फास्ट, ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जो इसमें से कौन से होंगे जो सबसे फास्ट रिएक्शन को देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमें। यहाँ से क्लोरीन अल्फा, है ना, ये अल्फा, ये बीटा, है ना, ये भी बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, है ना, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। ध्यान से समझिए, यहाँ अगर इस बीटा पे हम लोग रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ से ये तो पहले से ये बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर इस वाले बीटा से हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है हमारा, ये तो पहले से है और यहाँ एक बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक यहाँ, एक यहाँ है और एक यहाँ हो जाएगा। अगर इस वाले बीटा से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब। ठीक है, अदरवाइज इसका एक और क्या प्रोडक्ट बन सकता है, एक और प्रोडक्ट हमारा बन सकता है ये। ठीक है, अगर यहाँ वाले बीटा से हम लोग रिमूव करते हैं देन हम लोग का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और सी का प्रोडक्ट तो आप लोगों ने देखा ही। तो कहता है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है ना, तो देखिए जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो इतना फास्ट होगा। तो ध्यान से समझिए कि इसमें जो बी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद ये स्टेबल है और देन ये स्टेबल है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे फास्ट बी होगा, उससे फास्ट ए और सबसे स्लो सी होगा। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को करेंगे। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन हो या फिर जो कोई भी रिएक्शन हो, जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिना घबराए हुए, देखिए ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से लोग बहुत घबराते हैं, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा और इसका रिएक्शन केओएच के साथ है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सबसे पहला स्टेप क्या है, जहां केओएच दिखे हमें समझ जाना है कि कैसा ये रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, है ना। तो सेकंड स्टेप क्या लेना है, अल्फा पोजीशन से फंक्शनल ग्रुप को, और थर्ड क्या स्टेप लेना है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को। तो चलिए देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन को अल्फा, इसके बगल वाले को बीटा, इसके बगल वाले को बीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक बार हम लोग इस बीटा के हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, मतलब इसे हम लोग रिमूव करते हैं, है ना। क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से, ये हमारा है CH3, है ना। ये सी, यहाँ पे बॉन्ड खाली हुआ और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सी एच थ्री। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से पहले क्या हुआ होगा? ध्यान से समझिए। बॉन्ड तो हम लोगों ने यहाँ सीधा-सीधा बना दिया, लेकिन एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पहले क्या हुआ होगा, ठीक है ना? आखिर क्लोरीन एटम हटा तो क्या हुआ? तो देखिए CH3 CH, ठीक है? यहाँ CH, यहाँ पे क्या हुआ? प्लस चार्ज आया। इसका मतलब है कि कार्बोकैटायन बना होगा। अरे बिल्कुल आसान है बाबा, आपको पहले बताया गया था ना कि ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा, ठीक है? तो जो लेगा उस पे माइनस और जो देगा उस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज ना, ठीक है? तो यहाँ कार्बोकैटायन बना, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है? 1, 2, इसका मतलब है 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, है ना? तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो यहाँ हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे, ठीक है? रीअरेंजमेंट कराने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कि ये क्या हो जाएगा? CH3 C CH3, है ना? और यहाँ हो जाएगा एक CH, ठीक है? CH3, यहाँ पे हमारा क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? या कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये कार्बोकैटायन आ गया, ठीक है? अब ये जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से लगा हुआ है? 1, 2, 3, इसका मतलब ये कितना हो गया? 3 डिग्री। और हम लोग जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, इस पोजीशन से क्या निकला था? फंक्शनल ग्रुप जो अल्फा था हमारा और ये बीटा है, दोनों के बीच क्या बन गया? बॉन्डिंग बन गया। और बॉन्डिंग बनने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है? एक CH3 और है इसमें, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? तो बिल्कुल भी इसमें टेंशन नहीं लेना, सिंपल सा क्या देखना है हमें? सिंपल सा हमें देखना है कि क्या कोई स्ट्रॉन्ग बेस है? अगर बेस है रिएजेंट में, तो वो रिएक्शन कैसा होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, है ना? और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो अल्फा पोजीशन से फंक्शनल ग्रुप और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। चलिए, तो ये हमारा था एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के अंदर ही हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है इम्पोर्टेंट रिएक्शन सेडजिफ एलिमिनेशन, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के अंडर ही सेडजिफ एलिमिनेशन। देखिए, सेडजिफ एलिमिनेशन के लिए हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एक बात तो हमें पता है ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर क्या होगा? रिएजेंट बेस होगा, है ना? सबसे पहला क्या है? रिएजेंट कैसा होगा? बेस होगा, ठीक है? तो सिंपली इसी पे समझना है हम लोग को। देखिए, एक सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन दे करके मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया, CH3, है ना? C HCH2, ठीक है? CH3, और इसका रिएक्शन हम लोग KOH से कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग को जैसे ही KOH दिखे तो तुरंत समझ जाना है कि ये KOH क्या कर रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है? क्या कर रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। अब देखिए, सिंपली हम लोग क्या करेंगे?
इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? दोनों को बनाएँगे, क्या हो रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा है उसको अल्फ़ा और उसके अगल-बगल वाले जो जुड़े हुए हैं उसके हम लोग क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे, ठीक है? तो बीटा इसे हम लोग कह दिए। अब होगा क्या? अल्फ़ा से फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन, तो एक बारी इसको हम लोग निकालेंगे और एक बार इसे भी हम लोग निकाल के चेक कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ क्या-क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है? CH डबल बॉन्ड CH CH3, है ना? ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। कब? जब हम लोग इससे हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तब, ठीक है? अदरवाइज़ अगर इससे हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या बन जाएगा ये समझिए। ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, है ना? CH2 CH3, क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट बन गया, क्लियर है? देखिए आपको अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है तो मैं थोड़ा-सा आपका हेल्प कर दूँ। ये CH3 है, ये CH, है ना? Cl CH H CH3, है ना? क्लियर है? क्या कहाँ से ये रिमूव हो रहा है? RO माइनस इसे रिमूव कर रहा है, क्लोरीन इधर से रिमूव हो रहा है, ठीक है ना? मैकेनिज्म की तरफ अगर हम लोग आगे चले तो। बट आपको मैकेनिज्म में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैकेनिज्म को बार-बार इतना हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो ये 2 प्रोडक्ट बना। अब सेडजिफ का रूल क्या कहता है कि जो भी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अल्कीन होगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा, वही सेडजिफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग कैसे देखेंगे? जो दोनों डबल बॉन्ड के अगल-बगल का ग्रुप है, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो इसमें 1 और 2 सब्स्टिट्यूशन, है ना? लेकिन अगर इसकी बात हम लोग करें तो ये डबल बॉन्ड के बाद कितना सब्स्टिट्यूशन है? सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूशन और इसमें कितना सब्स्टिट्यूशन? 2 सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब है कि ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, है ना? अकॉर्डिंग टू सेडजिफ रूल, ठीक है? तो सेडजिफ रूल क्या हमारा कहता है? आप लोग नोट करके लिखेंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू सेडजिफ more substituted alkene is formed, है ना? ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही फॉर्म होने होगा या मेजर प्रोडक्ट होगा, समझ पा रहे होंगे आप। अच्छा, हाइड्रोजन को कहाँ से रिमूव करेंगे? एक स्टेटमेंट और कहता है कि हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन which has less number of hydrogen, ठीक है? जिसके पास हाइड्रोजन कम हो उसी कार्बन से हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को। तो ध्यान से देखिएगा कि इसका मेजर प्रोडक्ट कौन बन रहा है? ये बन रहा है। तो इसको बनने के लिए क्या हुआ? इससे हम लोग रिमूव किए, तो इसके पास कितना था हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन था, है ना? और इसके पास कितना था? 3 हाइड्रोजन। तो किससे हम लोग रिमूव किए? जिसके पास कम है। तो यही सेडजिफ रूल हमारा कहता है कि जिसके पास भी हाइड्रोजन कम हो, ठीक है? जिस कार्बन के पास भी, उसी कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है सेडजिफ रूल, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम लोग को बेस देख लेना है
अगर बेस KOH NOH कोई भी बेस हो रिएजेंट तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। इसमें याद क्या रखना है कि सेटजिफ रूल में होता क्या है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होता है ना, यही मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। दूसरा क्या कहता है कि हाइड्रोजन रिमूव। अच्छा, इसको आप लोग ध्यान में रखो या ना रखो, जब भी मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाओगे तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन वहीं से रिमूव होगा। ठीक है, उसी कार्बन से रिमूव होगा जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है। क्लियर? तो इसके बाद एक आता है हॉफमैन्स एलिमिनेशन, जो बिल्कुल ही इसका अपोजिट है। ठीक है, तो सेकंड लिखिए, हॉफमैन एलिमिनेशन। देखिए, अगर हम लोग हॉफमैन्स की बात करें तो हॉफमैन्स में क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। हॉफमैन्स क्या कहता है? सिंपल सिंपल सा है, ये भी क्या है? एक बेस है। ठीक है, क्या है? बेस है। मैं इस बार थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, बार बार एक ही बेस को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ये बेस है। तो बेस को देखते ही हमें ये समझ जाना है कि अगर बेस है इसका मतलब क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए हमें क्या करना है? किस स्टेप को लेना है? अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन है। तो ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, अब देखिए, हॉफमैन्स रूल मेरा क्या कहता है? ये सेटजिफ का बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम those carbon which has more number of hydrogen। ठीक है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, वही उसी कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो देखिए किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, सीधा सीधा यहाँ अल्फा से तो हम लोग कार्बन को फंक्शनल ग्रुप को हटा देंगे, क्लोरीन को। अब यहाँ पे कितना है? 2 है ना? और यहाँ पे कितना है? 3 है। इसका मतलब है कि हम लोग को कहाँ से रिमूव करना है? 3 वाले से। 3 वाले से रिमूव कर देंगे और एक यहाँ से बॉन्ड खाली हो जाएगा। एक बॉन्ड इसका और एक बॉन्ड इसका। आप लोग समझ रहे हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। क्लियर है ना? तो अब ध्यान से समझिए, क्या कह रहा था? किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है? जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। अब ये दोनों डबल बॉन्ड के बाद कितना सब्स्टिट्यूशन है? सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है। सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है। तो यही हमारा क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, अगर हम लोग माइनर की बात करें तो क्या बनेगा? देखिए, अगर हम लोग माइनर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ से हम लोग अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, है ना? CH डबल बॉन्ड CH CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूशन हो गया? 2 सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना?
इसलिए क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया, या इसको हम लोग कहेंगे सेटजिट प्रोडक्ट और ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट। क्लियर है? तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, ये इस रिएक्शन में क्या होगा, इसको अगर हम लोग सिंपली हीट करें, ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन दिया रहता है इसे सिंपली हीट करें। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या दिया हुआ, हीट दिया हुआ, पहले तो यही डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये एलिमिनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, इसे देखना है, और ये फंक्शनल ग्रुप जहां दिखे आपको समझ जाना है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। तो अब ये चूंकि क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, और ये बीटा। तो जहां भी ये फंक्शनल ग्रुप दिखे आपको समझ जाना है कि ये क्या प्रोडक्ट देगा, हॉफमैन्स प्रोडक्ट देगा। हॉफमैन्स प्रोडक्ट क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और हम लोग को हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो। ठीक है, तो एक ही स्टेप में हम लोग इसका क्या करेंगे, सारा का सारा कैलकुलेशन करके प्रोडक्ट को बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 CH3 होगा, है ना। तो ये हमारा डबल बॉन्ड होगा, और ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड ही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमारा एक और रिएक्शन है, तीसरा, हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन विथ रिएजेंट। ठीक है, ये एक रिएजेंट है, एलिमिनेशन विथ रिएजेंट Zn CH3OH। ठीक है, ये यहाँ है, ना कि यहाँ। देखिए अगर डाई हेलाइड का केस हो, ध्यान से समझिएगा कि अगर डाई हेलाइड का केस हो, इसके साथ कितना लगा हुआ है, 2 क्लोरीन लगा हुआ है, और इस केस में हम लोग Zn के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तब एलिमिनेशन रिएक्शन को ये देगा, ये CH3OH है। ठीक है, तो इस केस पे क्या होगा कि दोनों, ध्यान से समझिए, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक बार रिमूव हो जाएंगे और ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, मतलब C डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? तो हमें इस रिएक्शन को किस तरह से पहचानना है, इसके रिएजेंट को देख करके पहचानना है। किस तरह से पहचानेंगे, इसके रिएजेंट को देख करके हम लोग पहचानेंगे कि अगर ये रिएजेंट दिया हुआ है और डाई हेलाइड का केस है, तो दोनों हेलोजन को हम लोग एक साथ रिमूव कर देंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा लेंगे। आइए इस पे एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, C डबल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन Br2 से करवाना है, प्रोडक्ट हमें A मिलेगा, और इसका रिएक्शन हमें ZnCH3OH के साथ करवाना है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए Br2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ एडिशन रिएक्शन है।
क्या है, एडिशन रिएक्शन। और ये ZnCH3OH है, इसका मतलब है कि यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे इसे, कि एडिशन रिएक्शन क्या होता था कि बॉन्ड को तोड़ता था, है ना, बॉन्ड को ब्रेक करता था, ब्रेक करने के बाद एडिशन होगा। और Br2 का किस तरह से एडिशन होता है, एंटी एडिशन। ये सारा आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर को जाइए और देखिए। तो यहाँ क्या हो गया, एंटी एडिशन हो गया Br, है ना, Br और H। क्लियर है। अब हम लोग, ये क्या हमारा बन गया, ए प्रोडक्ट बन गया। अब इसे हम लोग दोबारा रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ZnCH3OH के साथ। ठीक है, ZnCH3OH के साथ। तो क्या देगा, तो देखिए ये क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता। और हम लोग को पता है कि एलिमिनेशन में क्या होगा, दोनों हैलाइड, है ना, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, दोनों हैलाइड रिमूव हो जाएगा अल्फा कार्बन से, और दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये CH3 ये रिमूव हो गया और ये CH2 बच गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या बना, अल्कीन बना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए इसके नेक्स्ट पार्ट में चले। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, अभी हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन सबसे पहला पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा। ये इसे हम लोग फर्स्ट पार्ट अगर मान लें, तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को, या इसे हम लोग बी पार्ट मान लेते हैं, बी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किस तरह से कराएंगे, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिमूवल ऑफ H2O, है ना, रिमूवल ऑफ H2O। H2O के रिमूवल को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कब होगा, ये हम लोग कैसे जानेंगे, जैसे कि हम लोग KOH NaOH को देख करके ये तो समझ गए कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को कैसे होगा, तो इसके लिए भी हम लोग रिएजेंट को देखेंगे, है ना। तो कौन कौन से रिएजेंट होने चाहिए, तो ध्यान से समझिए कि ये रिएजेंट होना चाहिए। सबसे पहला है कि अगर H प्लस दिया हो, है ना, H2SO4 है। अच्छा, ये H प्लस एसिड से भी आ सकता है, मॉइस्चर से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, H प्लस होना चाहिए। Al2O3 हो सकता है ना, H3PO4 हो सकता है, POCl3 हो सकता है, ठीक है, KHSO4 हो सकता है ना। इस तरह का कोई भी रिएजेंट हो तो ये क्या देगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज द H2O का रिमूवल, है ना, H2O का रिमूवल किसके साथ, अल्कोहल के साथ। क्लियर है। तो हमें याद क्या करना है, हमें इस चीज को हमेशा याद करके रखना है कि अगर ये जो हमारा रिएजेंट है, ठीक है, ये रिएजेंट हो, ये हो, ये हो, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, H प्लस H2SO4 Al2O3। ठीक है, कभी कभी H3PO4 के साथ भी दिया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट रिएजेंट हमारा ये है। ठीक है, तो अगर ये है तो क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब बिल्कुल नहीं घबराना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सीधा हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझते हैं। तो देखिए
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या है, अगर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ CH3 CH2 है ना और OH, ठीक है। अब करवाना क्या है इसका, अगर इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे इस तरह का नीट में। तो जैसे ही आपको क्या दिखे, अल्कोहल के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो, अल्कोहल, ध्यान से समझिए। यहाँ ये इसको हम लोग देखने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहला रिएजेंट H2SO4 है ना, इसका मतलब एलिमिनेशन है। अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तभी, अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तभी क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि H2SO4 क्या होता है, ब्रेक होता है। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो किस में चेंज होगा, H प्लस और HSO4 माइनस में। क्लियर है, ठीक है। क्या होगा इसका मैकेनिज्म, ध्यान से देखिए क्या होगा इसका मैकेनिज्म। हमें दिया हुआ है, सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। देखिए, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कहने का क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, अटैच H plus to alcohol to remove water, to remove H2O। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल के अंदर हो क्या रहा है, सिंपल सी बात को समझिए कि CH3 CH2 OH है ना, OH इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। क्या होगा कि यहां से प्रोटॉन ऐड होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड H प्लस, ठीक है। ये ऐड होते ही क्या बना लेगा, CH3 CH3 CH2 है ना, OH। क्लियर है, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, ठीक है ना। ब्रेक करते ही ये एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा जो CH3 CH2 प्लस है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, एक इंटरमीडिएट बना रहा है ना, ये क्या बना रहा है, इंटरमीडिएट, ठीक है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये इंटरमीडिएट, ध्यान से समझिएगा, ये जो इंटरमीडिएट है CH3 CH2 प्लस, ठीक है, इस इंटरमीडिएट के अंदर हाइपर कंजुगेशन होगा। क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन होने के साथ ये क्या बना लेगा, CH2, ठीक है, CH2, यहाँ तो प्लस चार्ज पहले से, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ठीक है। तो इस तरह से जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, ये CH2 माइनस और CH2 प्लस तो पहले से है। अब देखिए जहां प्लस माइनस आए तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये एक क्या करेगा, बॉन्ड बन जाएगा और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, है ना। यही हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो पूरा हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म को समझा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने क्या किया, पूरे मैकेनिज्म को समझा।
लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए सीधा सीधा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको बस इतना समझना है कि आपको रिएजेंट पता हो, क्या पता हो, रिएजेंट पता हो, और दूसरा कि अल्कोहल के ही साथ डिहाइड्रेशन है तो अल्कोहल का तो प्रेजेंस होना ही होना है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अल्कोहल हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आप लोग सिंपली सॉल्व कीजिए। CH3 CH2, ठीक है, OH है। इसका रिएक्शन हम लोग H प्लस के प्रेजेंस में कर रहे हैं, कहीं से भी H प्लस एसिड से भी आ सकता है ना। तो क्या होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये H प्लस और ये OH दोनों को मिला करके H2O को रिमूव कर देना है और सिंपली डबल बॉन्ड बना करके प्रोडक्ट को रेडी कर देना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, कहीं गलत होने का कोई संभावना नहीं होगा। ठीक है, CH2 ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्या हो सकता है कि इस तरह से अगर दिया हुआ रहे, ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम लोग किसी के साथ भी कर सकते हैं, L2O3 है ना, ये रहे, या H2SO4 रहे, ठीक है, या H प्लस रहे, इन सारे केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इन सारे केस में क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और किस तरह से बनेगा, ध्यान से समझिए कि जो भी है, जैसे H प्लस है तो OH के साथ रिएक्ट करके वाटर को रिलीज कर देगा, तो वाटर को रिलीज कर देगा तो बचेगा क्या, ठीक है, ये बचेगा। तो अब आप कहेंगे कि सर डबल बॉन्ड कहाँ गया, ध्यान से समझिए इस बात को कि जहां से ये रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, जहां से OH, जहां से फंक्शनल ग्रुप रिलीज हो रहा, उसे हम लोग अल्फा कह रहे हैं, और उसके बगल वाले कार्बन बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो तीसरा बात ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, है ना, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ अल्फा कार्बन क्या है, ये है, बीटा कौन था, ये है, बीटा ये भी है, और बीटा ये भी है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन सकता है, या तो ये भी बन सकता है ना, और अदरवाइज ये भी बन सकता है। बट दोनों केस में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, है ना। ये आप लिखें या ये लिखें, प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। अगर CHOH हो और इस तरह से दिया हो क्वेश्चन, ठीक है, और इसका रिएक्शन सेम हम लोग H प्लस के साथ कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है। क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि एसिड का प्रेजेंस है, H प्लस का प्रेजेंस है। H प्लस क्या करेगा, अल्फा फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करेगा, तो ये अल्फा हुआ, है ना, ये अल्फा कार्बन हुआ। यहाँ एक कार्बन है ऑलरेडी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कार्बन कहेंगे, क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो ये हो गया बीटा, ठीक है। एक कार्बन यहां से भी जुड़ा हुआ है, चलिए सबसे पहले हम लोग यही एक प्रोडक्ट बना कर देखते हैं। तो ये है CH, ठीक है, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन निकला, ये दोनों निकल के क्या हुआ, H2O निकल गया, है ना। तो ये जो बीटा है कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन निकला होगा, ये बीटा कार्बन से, तो यहां से निकलेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो एक पहली बात हुई। दूसरा बात क्या होगा, एक और हमारा प्रोडक्ट बन सकता है, किस तरह से, तो ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा क्या है, देखिए ये CH है, ये OH है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। इसके बाद फिर यहाँ एक कार्बन है,
यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बीटा कार्बन हुआ। अब इस कार्बन से हम लोग एक बार बॉन्ड निकालेंगे तो क्या हो सकता है कि एक यहाँ भी बन सकता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक प्रोडक्ट हमारा और बनेगा CH3, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये सिस मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। एक क्वेश्चन को और हम लोग करते हैं। देखिए जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन को करेंगे उतना ज्यादा इस पे क्लियरिटी होता जाएगा, ठीक है ना। तो CH3 है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे कि इसका भी रिएक्शन वही है H+ के प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा कार्बन है ना, क्या हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ, यहाँ बीटा हुआ और यहाँ बीटा हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों जगह क्या हो गया, बीटा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, एक ही पोजीशन पे लगा हुआ। तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ है ना, अल्फा कार्बन यहाँ हुआ, और ये इससे जुड़ा हुआ बीटा और ये इससे जुड़ा हुआ बीटा। क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या लेना है कि ये रिएजेंट को देखना है। हम लोग देख लिए रिएजेंट क्या दे रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है। किस टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ, मतलब H2O का रिमूवल फ्रॉम अल्कोहल। तीसरी बात को क्या देखना है, अल्फा पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करना है। चौथा बात क्या देखना है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। चलिए अल्फा पोजीशन से इसे हम लोग रिमूव किए, एक बार इधर और एक बार इधर, दोनों बार करके देखेंगे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान से अगर आप देखें तो ये बीटा है, ये बीटा है, ये भी कार्बन तो अल्फा कार्बन से लगा है। तो क्या ये बीटा नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये बीटा हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ तीन पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, तीन पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है, CH3, ठीक है। इस वाले बीटा से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव किए तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इस तरफ वाले से रिमूव करते तो क्या बनता, सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों, इसका मतलब ये हो या ये हो, दोनों एक ही प्रोडक्ट है। तो ये दोनों जो बना, ये किसके वजह से बना, अंदर वाले कार्बन का एलिमिनेशन, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होकर के, है ना। अंदर वाले ये दोनों कार्बन क्या है, अंदर वाले कार्बन है ना। तो अंदर वाले कार्बन का हाइड्रोजन से अगर एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन का, तो इसे हम लोग कहेंगे इंडो एलिमिनेशन। क्या कहेंगे, इंडो एलिमिनेशन, ठीक है। अगर यही प्रोडक्ट हमें क्या होता, बाहर वाले कार्बन, मतलब बाहर वाला कार्बन कौन है, ये है। अब एक बार हम लोग इसको, ये भी तो बीटा कार्बन है ना, क्यों, क्योंकि ये अल्फा तो ये बीटा, अल्फा से सटे हुए कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा कार्बन। तो यहाँ क्या हो रहा कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव होता तो क्या होता, तो ये CH2 हो गया, है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कौन सा हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ठीक है। तो इसमें बाहर वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ,
इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे एक्सो एलिमिनेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? एक्सो एलिमिनेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया, एक ये और एक ये। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखिए, एक इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग से बहुत बार पूछा जाता है, और सिर्फ ये सब क्वेश्चन जो है ये डराने के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, बस इतना बड़ा क्वेश्चन को लिखा जाता है ताकि आपको डर लगे, है ना। यहाँ क्या लगा हुआ? क्लोरीन, और यहाँ एक हाइड्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ हम लोग इसे रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ हम लोग इससे रिएक्शन करवा रहे हैं KOH से। क्या ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, क्या ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कहीं भी OH नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं है। तो हमें रिएजेंट को देखना होगा। क्या है यहाँ रिएजेंट? KOH है। और हम जानते हैं कि जहां भी रिएजेंट बेस हो तो ये कैसा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट, कि अगर एलिमिनेशन है तो अल्फा से फंक्शनल ग्रुप और बीटा से, तीसरा पॉइंट क्या हुआ? बीटा से हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो आइए देखते हैं, अल्फा ये हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, क्या ये बीटा नहीं हो सकता है? बिल्कुल, ये भी बीटा हो सकता है ना। जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो वो सारे क्या होंगे? बीटा कार्बन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये है, बेंजीन बना हुआ टूट गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? इससे अल्फा और इस बीटा से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। क्या हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, एक हमारा लास्ट पॉइंट है जो बच गया, इवन सी बी। ठीक है, हम लोगों ने इवन का बात किया, E2 का बात किया, सेटजिफ के बारे में बात किया, हॉफमैन्स के बारे में बात किया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के बारे में बात किया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात किया। तो फाइनली हम लोग इवन सीबी के बारे में भी बात कर लें। देखिए, इवन और इवन सीबी में क्या अंतर है ये हम लोग समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है ना, इस टाइप का एक रिएक्शन है, और यहाँ CH CH2Cl हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये इवन सीबी मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो क्या होगा? ध्यानपूर्वक देखिए, इवन सीबी को अगर ये फॉलो करता है तो ये क्या बनाएगा? कंजुगेट बेस बना देगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है कोई कंजुगेट बेस वगैरह से, बिल्कुल आसान है। यहाँ क्या करेगा? प्रोटॉन बन जाएगा ये CH2। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ लगा जाएगा। ये क्या बन गया? कंजुगेट बेस तैयार हो गया। कब? जब इवन सीवी मैकेनिज्म का यूज हो रहा है तो। ठीक है, किसका यूज हो रहा है? इवन सीवी का। अब सेम वही बात है, अल्फा कार्बन अल्फा पोजीशन से फंक्शनल ग्रुप
और बीटा पोजीशन से H प्लस को रिमूव कर देंगे और जो बचा अल्फा और बीटा के बीच बॉन्ड बना देंगे। ठीक है ना? तो देखिए क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट किस प्रोसेस से, E1CB से। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे बात करें इवन मैकेनिज्म का, ठीक है, किसका हम लोग बात करें, इवन मैकेनिज्म का, इवन मैकेनिज्म की हम लोग अगर बात करें तो क्या होगा कि ये रेजोनेंस में चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि इस तरह से ये रेजोनेंस करेगा। यहां हमारा, ठीक है, इस तरह से है, क्या होगा, CH CH3 है ना। यहाँ से हम लोगों ने, चलिए एक स्टेप को मैं और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है ना, देखिए क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन गायब होगा और यहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन हटने के बाद क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा CH3। अब ये जो प्रोडक्ट है ये रेजोनेंस के अंदर चला जाएगा। कहाँ जाएगा, रेजोनेंस के अंदर चला जाएगा। देखिए यहीं पे एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि ये प्रोडक्ट रेजोनेंस के अंदर जा रहा है जब इवन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, और जब इवन सीबी को फॉलो कर रहा है तो कंजुगेट बेस बना रहा। और ये रेजोनेंस के अंदर जैसे ही जाएगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देगा, इस तरह से बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और ये CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोगों ने मैकेनिज्म को चेंज किया तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मैं वापस से एक बार समअप कर रहा हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर हम लोगों को क्या समझना है। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएजेंट, क्या समझना है, रिएजेंट को। रिएजेंट कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। अगर बेसिक है तो क्या होगा, तो एलिमिनेशन होगा किस तरह से, अल्फा पोजीशन से फंक्शनल ग्रुप का, है ना। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। और चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्थ, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिएजेंट क्या होना चाहिए। रिएजेंट को हम लोगों ने पढ़ा, अगर रिएजेंट है, ठीक है, देन हम लोग क्या करा सकते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, KOH होना चाहिए, NaOH होना चाहिए, ETC। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट काम है अल्फा पोजीशन से हम लोग फंक्शनल ग्रुप को हटाएंगे। और दूसरा काम क्या है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाएंगे। तीसरा काम क्या है कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच हम लोग डबल बॉन्ड को बना देंगे। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकला। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेटजिफ रूल को पढ़ा, और क्या पढ़ा, हॉफमैन्स रूल को पढ़ा। सेटजिफ में क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, है ना। मोर सब्स्टिट्यूशन इसमें देखना है, और इसमें क्या देखना है, लेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूशन, और इसमें मोर सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल होना चाहिए, है ना। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा कि रिएजेंट्स कैसा होना चाहिए, तो एसिडिक नेचर का होना चाहिए जो H प्लस को दे, है ना। H2SO4 होना चाहिए, ETC। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा पोजीशन जहाँ पे OH लगा हो वहां से हम लोग OH और प्लस H को मिला करके H2O को रिमूव कर देंगे और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरे पूरे एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ा और समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, और ये आपका लास्ट क्लास रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग का वन शॉट क्लास होने वाला है, और मैंने कोशिश किया कि आज ही वन शॉट ले लूं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल के क्लास को मैं वन शॉट करूं। जितना भी पढ़ाया गया ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन जितने भी हुए हैं सारे को मैं वन शॉट में रिवाइज करा दूंगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देन कल से हमारा एक और प्लान है कि चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, ठीक है ना। आप लोग को ऐसा लगे कि नहीं मैंने पढ़ा है, रिवाइज किया है। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लगाएंगे ऑर्गेनिक का, उतना बेहतर ऑर्गेनिक आपका होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।